host for the session, Rabab Mariam Raza, and I welcome each one of you आज के 5 days के हमारे जो बहुत ही एक्सक्लूसिव और बहुत ही इंफॉर्मेटिव वेट वॉरियर्स कैंप के पहले दिन के पहले सेशन में आप सब लोगों का हार्दिक स्वागत है. And friends, I congratulate each one of you for taking the first step towards your wellness and health goals. Health has always been, a matter of concern. और last 2 years में हम लोगों ने कुछ ज्यादा ही इसके अराउंड बात करी है, इसको रियलाइज किया है, इसकी इम्पोर्टेंस को. बट इतनी सारी इंफॉर्मेशन इज फ्रेंड्स इस सब्जेक्ट के अराउंड, that it creates, a confusion. And that's why we'll bring to you this Weight Warriors Boot Camp. Friends, it's going to be a very intense 5 days program to explain lots of aspects of health. We have with us senior doctors, certified nutritionists, and wellness coaches and consultants. As the program unfolds, आपको अपने बॉडी के बारे में बहुत कुछ जानने को मिलेगा और एक ऑप्टिमल हेल्थ को कैसे आप एंजॉय कर सकते हैं उसके बारे में आपको बहुत कुछ जानने को मिलेगा. So let's start with our first expert today to talk and tell us about cellular health and lifestyle. A lady who's working in this field of wellness and health for the last 20 plus years and has a very strong mission. She is here to share her knowledge and wisdom with us. She believes that the science not only has advanced in medicines, but also in outsmarting your gene. And prevention is always the best cure. So let's put our diaries and pen at work and welcome a senior certified wellness consultant, Mrs. Rashmi Pachnanda. Over to you, ma'am. Good morning, friends, and so happy to be here. और आज बहुत खुशी हो रही है इस कैंप को शुरू करके, and we are so excited about it because next 5 days, अगले 5 दिनों में हम इतना सीखेंगे और इतना हम लोग गेन करेंगे जो कि हमें एक हेल्दी लाइफ दे सकता है. और जैसे कि अभी रबाब ने कहा, यस आई टोटली बिलीव कि अगर हर चीज में जगह साइंस एडवांस हो रही है तो श्योरली अपने सेल को स्ट्रॉन्ग करने में और हेल्दी करने में भी स्ट्रॉन्ग हो रही है. सो हम सिर्फ ट्रीटमेंट में नहीं जा सकते, हम प्रिवेंशन में भी जा सकते हैं, है ना. सो एंड ऑफ कोर्स इफ वी मेक अ डिसीजन वी कैन ऑल्सो लीड अ डायनामिक हेल्थ, जिसको बोलते हैं डायनामिक लिविंग, कॉम्बिनेशन ऑफ ब्यूटिफुली लाइक फिजिकल स्ट्रॉन्ग है तो बहुत सारी चीजें स्ट्रॉन्ग होने लगती हैं, इमोशनल, मेंटल एंड एवरीथिंग. सो इट इज ऑफ कोर्स a full-fledged program. We have experts day and night working on it. और अगले 5 दिन खूब solid आपको knowledge मिलेगी and detail में मिलेगी. अभी तो basic बताने जा रही हूँ मैं, but it will get advanced and then more advanced and then really big one. So 5 days पूरा समझने पर ही बहुत सारी चीजें क्लियर होंगी एंड आप कहीं ना कहीं किसी ना किसी अकाउंटेबिलिटी कोच से कनेक्टेड हैं या किसी भी जिन्होंने आपको बुलाया है वो अपनी वेलनेस फील्ड में अपनी एक्सपर्टीज रखते हैं. सो रिमेन इन टच विद देम for any questions or any things that you got, because mostly I think आपकी solve हो जाएंगी 5 दिनों में. नहीं तो of course we will be also addressing them. So to start with, कि अच्छी health क्या होती है? So I want to talk about that, friends. कि अच्छी है ऑप्टिमल हेल्थ. ऑप्टिमल हेल्थ हम कैसे जिए? ऑप्टिमल हेल्थ के बहुत सारे डेफिनेशंस हैं फ्रेंड. जैसे WHO ने बोला है कि सस्टेन स्टेट ऑफ ऑप्टिमल फिजिकल, न्यूरोकॉग्निटिव, साइकोलॉजिकल एंड सोशल वेलबीइंग. डेफिनेशन ऑफ WHO. हाइजीन, साइंस स्टडीइंग द इन्फ्लुएंस ऑफ एनवायरमेंटल फैक्टर्स ऑन ह्यूमन हेल्थ. एनवायरमेंटल हेल्थ में अगर एनवायरमेंटल में नॉलेज ऑफ इंटरेक्शन ऑफ ह्यूमन बॉडी विद एनवायरमेंट बाय मींस ऑफ इनहेरिटेड and built-in biological mechanism and systems. Now, ये सब तो थोड़ी scientific और थोड़ी सी layman में समझ नहीं आती है लैंग्वेज में. So what's your definition? है ना, आपकी क्या डेफिनेशन है? मेरी डेफिनेशन एक सिंपल सी ऑप्टिमल हेल्थ की कि जब मैं सुबह उठूं तो इतनी एनर्जी हो और मेरा एकदम लाइक दिन आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट एंड आई एम रेडी टू टेक ऑन द डे एंड ये नहीं कि नहीं दुबक के बैठ जाना है या छुप जाना है या नो, आई एम रियली हैप्पी एंड आई एम फिजिकली स्ट्रॉन्ग एंड आई एम रियली रेडी टू टेक माई टास्क एट हैंड. उसको मैं अच्छी हेल्थ मानती हूँ. एंड कोई दवाई नहीं खा रहे हैं क्योंकि मुझे लगता है कभी एक सरदर्द भी हो जाता है तो मेरा तो पूरा दिन खराब हो जाता है. सो अभी बहुत बड़ी बड़ी बीमारियों के नाम भी हम नाम सुनते हैं. सो दैट्स माय डेफिनेशन. ना ऑप्टिमल हेल्थ अगर हमने एक्सपीरियंस करनी है फ्रेंड्स, तो सबसे पहले तो हमको थोड़ा सा आज की डेट में इसके लिए भी अवेयर होना पड़ेगा कि देयर इज वन क्रोनोलॉजिकल एज. जब मैं पैदा हुई और आज की डेट तक कितने साल हो गए गिन सकते हैं इजीली, पर एक है मेरे बायोलॉजिकल एज, यानी मेरे अंदर सेल की एज क्या चल रही है.
ये फ्रेंड्स एक बहुत बड़ी मुझे लगता है जो कि रेवलेशन है कि अगर हमें अपनी सेल्यूलर एज पता चल जाए, जो कि एक छोटे से टेस्ट से पता चल जाती है, जिनके साथ आप कनेक्टेड हैं आप उनसे पूछें, तो हमने देखा कि 40 साल वाले लोग 58 आ रही है उनकी, 72 भी आई है कईयों की, विच इज सैड, आई मीन विच इज समथिंग टू टेल अस कि ऑफ कोर्स जब सेल अंदर बूढ़ा हो रहा है, चाहे हमारी उम्र इतनी नहीं है, पर यस ऑफ कोर्स वो हम सिकनेस अट्रैक्ट कर रहा है। तो सेल क्या है? सेल इज व्हाट वी आर गोइंग टू एक्चुअली करेक्ट, क्योंकि सेल में जब ये सब होने लगता है, टिश्यू डैमेज है ना, अनहेल्दी लाइफस्टाइल से खराब होने लगता है, डीएनए मॉडिफिकेशन से, ऑक्सीडेटिव डैमेज से, और फिर कहीं ना कहीं और चीजें बॉडी में आने लगती हैं। सो सेल्यूलर हेल्थ में अगर हम बात करें तो व्हाट इज सेल? मोस्ट बेसिक फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ ऑल लिविंग थिंग्स, यानी कि मेरी बॉडी पूरी सेल से बनी है, एंड 1 यूनिट अगर मैं एक सेल को पकड़ लूं और उसको स्टडी कर लूं अच्छे से और समझ लूं पूरा, तो मैं एक्चुअली सारे सेल्स को समझ जाते हैं, है ना। और अगर हम उसकी हेल्थ पे काम करें तो वी एक्चुअली अंडरस्टैंड द फुल बॉडी फंक्शंस एंड हाउ डू वी करेक्ट इट। सबसे बड़ी बात है, और हेल्थ के बारे में नहीं कि सिर्फ एक छोटी सिम्टम के बारे में जान लिया या थोड़ी सी किसी चीज हो रही है तो उसके बारे में जान लिया। इट इज समथिंग अबाउट लॉन्ग टर्म, लर्निंग समथिंग लॉन्ग टर्म for health, because आजकल longevity भी बढ़ चुकी है and surely people want to live a quality of life। सिर्फ ये नहीं कि भाई साल बढ़ गए हैं, नहीं, साल बढ़े हैं तो साथ में उनमें जिंदगी भी होनी चाहिए अच्छी वाली, है ना। सो कहाँ मिलते हैं वो सेल? मेरी पूरी बॉडी में है, और कम से कम एक ह्यूमन बॉडी 75 to 100 ट्रिलियन सेल से बनती है। और अगर मैं सेल को मोटा मोटा सिर्फ बात करूं तो हाँ, 60% पानी है, 20% प्रोटीन है, 20% फैट है। और सेल की जो मेम्ब्रेन है जो 70% फैट से बनी है, उसका बहुत रोल है हमारी लाइफ में फ्रेंड्स। और उस मेम्ब्रेन को हमको सही रखना है ताकि उसमें से हर रोज सेल में से टॉक्सिन निकल पाए और न्यूट्रिशन अंदर जा पाए, ठीक है। और उसको हम कैसे सीखेंगे? सो सेल्यूलर की बात और भी बहुत होती रहती है जब हमारी वर्कशॉप्स होती हैं, बट आज मैं थोड़ी सी करूंगी सो दैट वी अंडरस्टैंड yes, this is very important, and cellular health is something we are going to work upon ताकि पूरी बॉडी ठीक हो जाए। So सेल क्यों गड़बड़ करने लगता है ना? ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस, एक अच्छा सेल ऐसे दिख रहा है और फिर वो करते करते ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस क्या है? मतलब हमारी जो लाइफस्टाइल दे रही है हमको, लाइफस्टाइल क्या हो चुकी है हम सब जानते हैं, बहुत बदलाव आ गया है, स्ट्रेसेस हैं, पोल्यूशन है, मेडिकेशंस हैं, रेगुलर मेडिकेशंस हैं, कोई ना कोई चल रही हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल है, अनलेस डॉक्टर टेल्स अस कि आइए वॉक करें, है ना। कुकिंग मेथड्स में ना हमारा खाना ज्यादा बॉइल्ड है, ना स्टीम्ड है, ना बेक्ड है, ना रोस्टेड है, फिर ऊपर से मैक्रोन्यूट्रिएंट्स भी डिफाइंड नहीं है, और बहुत ज्यादा हम लोग कई बार समझ में भी नहीं पाते हैं और खा रहे हैं और अच्छा खा रहे हैं, यस, बट समवेयर वो हमारे सेल को ठीक से फीड नहीं कर पा रहा है। और मेटाबॉलिज्म इज आल्सो अ बिग इशू, बहुत ही बड़ा इशू है। और उससे सेल जब डैमेज होता है तो सेल डैमेज होने से फ्रेंड्स बहुत सारी चीजें होती हैं। सो लैक ऑफ नोइंग, लैक ऑफ नॉलेज कि हम अपने अच्छी हेल्थ के लिए कैसे खाएं और कैसे मैक्रोन्यूट्रिएंट्स को मैनेज करें। ऑफ कोर्स इस पूरे 5 दिन के बाद आप बहुत अच्छे एक्सपर्ट हो चुके होंगे इसमें, एंड यू विल नो अ लॉट अबाउट योर बॉडी, एंड देन यू गॉट कोचेस विद यू जो कि आपको गाइड करेंगे स्टेप बाय स्टेप हाउ यू कैन मेक योर सेल। एंड आज ह्यूमन एक अगर डिसाइड कर ले कि मेरे को 365 डेज में अपने सेल का पूरा हाल बदलना है और मेरे को वो बिल्कुल इसको यंग कर देना है, यू नो व्हाट, यू कैन डू इट फ्रेंड्स। इतनी एडवांस हो चुका है वेलनेस एरिया। सो फ्री रेडिकल्स अब बन गए, सेल डैमेज हुआ ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस से, सिर्फ वही कहानी खत्म नहीं होती है। अगर हम उसको जल्दी से नहीं समझते हैं और उसको ठीक करने के लिए और नहीं लाते हैं फ्रेंड्स, तो पता है क्या होने लगता है? फ्री रेडिकल के जो सेल है उसमें डीएनए तक डैमेज होना शुरू हो जाता है, और जब डीएनए डैमेज होने लगता है तो ऑफ कोर्स तब कैंसरस सेल होने लगता है। एंड वी हियर सो मच अबाउट कैंसर, कितना आज की डेट में सुनाई देता है, सच अ कॉमन थिंग टुडे व्हिच इज स्कैरी। ओके, सो हेल्दी सेल को क्या चाहिए? हेल्दी सेल को अपना अच्छा फंक्शन करने के लिए 3 चीजें ही चाहिए, ज्यादा भी नहीं है, पर गुड न्यूट्रिएंट्स किसके द्वारा? हमारे खाने के द्वारा। और ये पूरे अगले 5 दिन में आपको इसमें बहुत सारी नॉलेज मिलेगी, और न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से जरूरी हैं अपने सेल को हेल्दी रखने के लिए, वो सारी नॉलेज मिलेगी। ऑक्सीजन है ना, प्यूरिफाइड आई वुड से एयर, वो कहाँ है, कैसे कर सकते हैं हम। देन क्लीन प्यूरिफाइड वाटर, ये 3 चीजें हैं जो हमारे सेल को हेल्दी रख सकते हैं। और हम यहाँ पर गुड न्यूट्रिएंट्स पे और न्यूट्रिएंट्स पे बहुत सारी बातें करने वाले हैं। अब मोस्टली क्या होता है, जब भी कोई बीमारी आती है तो हम इस तरफ तो भागते हैं, विच इज इलनेस एरिया, एंड इस तरफ
आई वेलनेस। एंड अगले 5 दिन में आपको इतनी सारी लाइफस्टाइल चेंज एंड मॉडिफिकेशन की चीजें पता चलेंगी कि यू वुड बी सरप्राइज्ड। या आपने इसके बारे में पहले क्यों नहीं सोचा? क्योंकि सेलुलर हेल्थ को आओ हम ठीक करते हैं पूरा। सो ऑप्टिमल हेल्थ इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ 4 थिंग्स। नोइंग योर बॉडी, उसके बारे में भी बातें होंगी। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट टू नो हमारी बॉडी इस समय कहाँ है, मेरी सेलुलर एज क्या है ना। क्रोनोलॉजिकल एज तो मुझे मालूम है। दूसरा और भी पैरामीटर्स हैं, है ना, छोटे मोटे BMI, वेस्ट रेशियो, ये तो सब जानते ही हैं। वेट हाइट भी जानते हैं, जरूरी है। देन विजुअल फैट है हो गया। ऐसी चीजें हैं जिनके बारे में हम लोग बात करेंगे। सो नोइंग योर बॉडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि हम उसको बदल सकें। एक्सरसाइज एंड एक्टिविटी, हाउ मच intense? No, I mean that is what we want to talk, जो हमारी लाइफस्टाइल में एंटर हो सके। एंड गुड न्यूट्रिशन, जिसके बारे में तो डिटेल में बहुत बातें होंगी। एंड माइंडफुलनेस, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट। हाउ डू वी हैंडल आवर स्ट्रेसेस, हाउ डू वी हैंडल आवर लाइफ डे टू डे, ये बहुत जरूरी है फ्रेंड्स। सो चारों चीजों का कॉम्बिनेशन एक हमें अच्छी हेल्थ देता है, और यही हम अगले 5 दिनों में सीखेंगे। एंड विद दैट आई फिनिश माई टॉपिक। सो लेट्स गेट आवर सेलुलर हेल्थ इन प्लेस फ्रेंड्स, आवर सेल्स हेल्दी, एंड हम अपनी कम से कम अपनी एज तक तो ले आए, इफ नॉट यंगर। सो विद दैट आई हैंड इट बैक टू MC। ओवर टू यू प्रभा। थैंक यू फ्रेंड्स। Detailed information, yet very important, vital, कि हमारी बॉडी को हमें समझने की बहुत जरूरत है। सेल्यूलर न्यूट्रिशन समझना बहुत जरूरी है। सो थैंक यू सो मच फॉर कवरिंग दैट। एंड आई एम श्योर हम सब लोग जो है यहाँ पर जो कनेक्ट हैं, जितने भी हमारे साथ फ्रेंड्स, वो सारे लोग नोट्स ले रहे हैं, क्योंकि आने वाले टाइम में, जो आने वाले सेशंस में, और जो हमारे लाइन ऑफ स्पीकर्स हैं अभी इस सेशन के लिए भी बहुत इंफॉर्मेशन आपको मिलने वाली है। सो